हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो हमारा वन शॉट प्रिपरेशन का पार्ट 2 आ रहा है, किसका? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो हमें ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट हमने डाला हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये आपका बेसिकली एक्सरसाइज 8.2 से शुरू होगा। कहाँ से? 8.2 से शुरू होगा। सो उसके कंसेप्ट भी इसमें क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको दिए हुए हैं, जैसे लाइक यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी? अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 है, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है। दैट मीन्स अगर साइन की आप वैल्यू देखो तो जीरो लेस देन और इक्वल टू साइन ए लेस देन और इक्वल टू 90 का केस आता है, ठीक है। एक वैसे नहीं होता है जीरो लेस देन, ये मैं आगे बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। बेसिकली आपको ये समझना है, ये डिग्री इनकी जो वैल्यूज है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू आपका √3/2 है, एंड साइन 8 की साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 है। कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस एक जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन जीरो की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, एंड कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, एंड कॉस 90 की वैल्यू आपकी जीरो है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। जैसे टेन ए का वैल्यू टेन, ये टेन जीरो की वैल्यू जीरो है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, टेन 45 की वैल्यू 1 है, टेन 60 की वैल्यू √3 है, और टेन 90 की वैल्यू आपको डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। बेसिकली ये आपके तीन अगर आपको पता है ना, तो ये तीन आप वहां से निकाल दोगे, क्योंकि इसके अपोजिट हो जाएगा। साइन जीरो ए की वैल्यू जीरो है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर आप ये देखो, साइन जीरो की वैल्यू अगर जीरो है तो 0/1 है। तो अगर इसी को उल्टा कर दे तो कॉसेक को जाता है ना, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1/0। अगर जीरो नीचे है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है, तो नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा। दैट्स व्हाई कॉसेक की क्या आ गया? नॉट डिफाइंड का केस हो गया। साइन देखो टू पर चला जाएगा, ये उल्टा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। आपका डेट मीन जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अगर आपको साइन ए कॉस ए टेन ए भी पता है ना, तो इससे आप ये तीन ये आराम से निकाल सकते हो, जिससे कि आप पेपर में इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कि दे रखा है, ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप इसमें नोटिस करो, यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है बी पर, ठीक है। कहाँ पर? बी पर दे रखा है, एंड ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, एंड ए सी भी आपका 30 डिग्री है, एंड एंगल सी जो है आपका 30 डिग्री है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। किसकी निकालनी है? बी सी और ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। एक चीज बताओ, दैट मीन्स आपको ये निकालना है, आपको ये बी सी निकालना है एंड ए सी निकालना है, ठीक है। अगर बी सी ए सी का मतलब हुआ कि एक तरीके से हम बी अपॉन एच की बात कर रहे हैं, किसकी? बी अपॉन एच की बात कर रहे हैं ना, और हमारे पास ये दे रखा हुआ है, ए बी दे रखा है, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है। तो अगर हम ये जाएं कि अगर यहाँ पे हम टेन सी के केस लेके चले, जैसे टेन की वैल्यू साइन देखो, साइन का आपका क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू इक्वल टू पी अपॉन बी, है ना। यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू तो हम रख देंगे, ठीक है, लेकिन ना हमें पी पता है ना बी पता है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई, सॉरी, पी अपॉन एच, इसका पी अपॉन एच होगा, यहाँ पे आपका पी अपॉन एच होगा। आप यहाँ से साइन 30 भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? साइन 30 भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन 30 यहाँ पे पहले निकाल देते हैं, ठीक। साइन 30 की वैल्यू आपकी दे रखी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और पी अपॉन एच मतलब पी की वैल्यू आपकी क्या है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखो ए बी क्या दे रखा? 5 सेंटीमीटर। एच निकाल, एच यहाँ चला गया, दैट मीन्स 5 × 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। आपका जो एच है वो हमारा कितना आ गया? यानी हाइपोटेनस आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अगर आपको हाइपोटेनस भी पता चल गया और आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो अब बेस निकालने के लिए आपका बस फॉर्मूला क्या है? आप टेन भी यूज कर सकते हो, या आप कॉस अगर यूज करोगे तो बी अपॉन एच का केस आएगा। किसका केस आएगा? बी अपॉन एच का। दैट मीन्स कि हम cos 30 लेके चलते, तो cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। cos 30 की वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। कितनी होती है?
√3/2 होती है। हमें बी नहीं पता है, लेकिन हमें एच पता है। एच कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे √3/2 इंटू 10 हो जाएगा, यानी बी 2 5 जा 5√3 इक्वल टू बी। हमारा जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास बी सी भी आ गया और हमारे पास ए सी भी आ गया, और हमें यही निकालना था। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये तो हमारा तरीका था, और इन्होंने यहाँ से 10 यूज करके किया है और फिर साइन। देखो आपको याद रखना क्या है ना, आपको थोड़ा सा नोटिस क्या करना है कि ये जो एच है ना, ये एच या पी, या अगर यहाँ पे आपको बी दिया हुआ है और आपको यहाँ पे साइन 30 दे दिया है, साइन 30, बी और साइन यानी साइड बी, बी मतलब लेंथ ऑफ साइड, लेंथ दे रखी है बी की। ठीक है, और साइन 30 दे रखा है। यार हमें ना साइन 30 का मतलब पी अपॉन एच पता होना चाहिए, और साइन 30 अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ना हमें पी पता है ना एच पता है, तो साइन 30 तो लगा ही नहीं सकते। तो जब बी दिया हुआ है ना, तो या तो हम टेन निकालेंगे या हम कॉस निकालेंगे। ये दो लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप कॉट भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, इवन आप सेक भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक, कि क्या हमें निकालना है उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। सुनाओ, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इवन ये देखो, ये जो ट्रायंगल है आपको देखो, थ्री पी क्यू दे रखा है एंड पी आर दे रखा है, एंड क्यू आर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एक एंगल भी पता है। बट आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। दैट मीन्स हमें क्यू पी आर का मतलब ये वाला एंगल, और हमें पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल पता लगाना है। यार अगर हमें पता है कि पी और आर दी, देखो यहाँ पे ये हमारा पी है ना, अगर हम आर को लेके चले और ये हमारा एच है, तो अगर हम साइन पी लेके चले, साइन आर इक्वल टू हमारा क्या होगा? पी अपॉन एच होता है। और साइन आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पी पता है। पी क्या है? 3, और 6 पता है हमें क्या है? एच क्या है? हमें 6 है। तो दैट मीन्स साइन आर इक्वल टू 3/6 का मतलब 1/2 आ रहा है। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन, तो यानी 30 की। आर की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। क्या आ गई? यानी ये 30 डिग्री हो गया। और अगर ये 30 डिग्री हो गया, तो देखो आप यही तरीका लगाकर, आप ये भी निकाल सकते हो। जैसे अभी आपको इसको मान लिया हमने, ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस पी का केस लेंगे। कॉस पी का क्या होगा? बी अपॉन एच है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है? बी हमारा 3 है और एच हमारा 16 है। तो कॉस पी इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन्स ये जो कॉस कॉस की कौन सी ऐसी एंगल पे आपको 1/2 आता है? तो 60 पर आता है। तो दैट मीन्स पी इक्वल टू क्या आ गया? 60 आ गया। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका आप लगा सकते हो, कि भाई अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियस है कि कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर में ना आपका माइंड काम करना चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे अगर उस तरीके से काम नहीं किए। जैसे आप यहाँ पे देखो, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है? आओ थोड़ा दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पे देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि दैट मीन्स कि ए माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 इक्वल टू 1/2 है ना। ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। तो अगर इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? 30 आ गया कि नहीं आ गया? 30। एंड cos a प्लस बी भी दे रखा है। cos a प्लस बी इक्वल टू भी आपका दे रखा है 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है? ये किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। किसकी? तो 1/2। दैट मीन्स कि a प्लस बी इक्वल टू क्या? 60। एंड यहाँ पर आपका दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 30। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये हुआ प्लस प्लस प्लस, तो 2a, और ये हो गया हमारा 90। a इक्वल टू 90/2। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 आ रही है। तो अगर a की वैल्यू 45 आ रही है तो b की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। हमें निकाला कि नहीं निकाला? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, y का मतलब ही समझ में आ रहा है क्यों y पूछा हुआ है? तो वजह ही वही है। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट आगे हम करते हैं। देखो इस जो ये वन शॉट प्रिपरेशन चल रहा है ना, इसमें हमें क्या करना है ना कि हम वो कर रहे हैं कि इस तरह की क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इवेल्युएट कर रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60, ठीक है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। आपको अगर इनकी वैल्यू नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टेबल है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं यहाँ। अगर हम बात करें कि साइन, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट अंडर 3/2 होती है। क्या होती है, रूट अंडर 3/2 होती है, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 60 की वैल्यू, हमने देखा है कि क्या होती है, हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है रूट अंडर 3/2 होती है, रूट अंडर 3/2 होती है, ओके। तो साइन 60 की वैल्यू अगर रूट अंडर 3/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, रूट अंडर 3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो अगर ये होती है तो फिर हमें क्या करना है, इसको 3/2 हो गया, और ये हमारा 3/4 हो गया बेसिकली, ये 1/4 हो गया, है ना, ये हमारा 1/4 हो गया, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/4, दैट मीन्स वैल्यू आ रही है 1। क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो ऐसे ही हैं क्वेश्चंस आपके। यहाँ पे देखो, टू टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, है ना, ये दे रखा है आपका। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे आपको ये आ जाएगा कि टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो जब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो टू tan स्क्वायर 45 है, दैट मीन्स tan 45 की वैल्यू क्या है आपकी, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन वन वन मार्क्स में पूछ देता है, लाइक तो tan स्क्वायर 45 इक्वल टू tan 45 का होल स्क्वायर, क्या ये सही है, तो यस ये सही है। क्या tan स्क्वायर 45 इक्वल टू tan 45 स्क्वायर होता है, नहीं, ये नहीं, ये गलत है। क्या है, गलत है। तो आपका ये फॉर्म सही है। तो याद रखना, हमेशा ऐसे भी क्वेश्चन पेज में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ दिए जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपका हो गया प्लस कॉस 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर, है ना। तो टू tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस 30 की वैल्यू आपकी रूट अंडर 3/2 है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। कॉस साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या है, 1 बाई, हाँ, कॉस 60 की वैल्यू आपकी क्या है, रूट अंडर 3/2 है। देखो याद रखने वाली चीजें, ये भूलना नहीं है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 3/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 3/2 है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो फिर यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 2 का 2 ही रहेगा, ये 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, माइनस ये आपका 3 4। देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है इसको। एक मिनट, दैट मीन्स, ठीक है। तो ऐसे करना है। इवन आपका अगर आपका देखो कॉस 45 की वैल्यू दे रखी है, कॉस 45 की अगर वैल्यू दे रखी है, कॉस 45 निकालना है आपको, सेक 30 एंड कॉसेक 30, इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपको दे रहे हैं तो आपको कैसे करना है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं, थोड़ा सा हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक। लाइक यहाँ पे अगर आपका cos 45 इक्वल टू cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ना मैं तुम्हें थोड़ा सा डेविएट करता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे एक दिया हुआ है कि cos 45, अगर आपको याद है, मान लो कि cos 45 की वैल्यू याद है, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू याद है, तो आपको कुछ नहीं करना है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2√3 होती है, ठीक है।
और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपका 1/√2 अपॉन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 है तो दैट मीन्स √3 होगा, है ना। तो ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 2√3 हो जाएगा, और ये फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपका ये केस आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर जाके। और नीचे हमारा बचा 2 + 2√3, ठीक है। तो ये अगर आपका हो रहा है तो अब ये √3 का 3, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2, तो 2 + 2√3, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, √3, ये हो गया 2√2, और ये हो गया 2√6। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, और ऊपर भी 2√2 माइनस 2√6 हो गया, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, √3 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, ये हमारा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना कि ये क्या है, किस फॉर्म में है। अगर हम बात करें इसकी तो ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में है, ठीक है, दैट्स वाई हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐसे। तो ठीक है, अब आते हैं। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे अगर, तो 2 2 जा 2 का 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ पर आपका 6 का 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, और ऊपर जो है आपका वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2√18, क्या हो जाएगा 2√18, है ना। तो बेसिकली आपका अगर हम इस तरह के सॉल्व करते हैं, इसमें से कॉमन ले लिया हमने 2, तो हमारा क्या बचा, √6 माइनस √18 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 16 बचा। सो दैट मीन्स कैंसिल हुआ, तो हमारा बचा, हम इसको इतना भी कर सकते हैं लाइक, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लेना चाहें, या इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया √6 माइनस √18 अपॉन -8, है ना, ये लेके चल रहा है। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने इसमें से, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, अगर 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 2√3 होगा ना इसके अंदर, है ना, आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, है ना। तो 2√3 यानी 6 2 या 6 6 3 18, तो ये केस आ जाएगा आपका, है ना। तो दैट मीन्स कि आपका ये अगर मान लो कि √6 ही रखा हमने, और ये हमारा 3 बाहर आ गया, ये √3 बाहर आ गया तो √2 रहा, और नीचे -8 है। तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इधर ये चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जब ऊपर गया तो ये जो माइनस साइन ऊपर गया तो ठीक है, इसको हम भेजते हैं ऊपर, तो ये माइनस में तो ये प्लस हो गया, तो √3√2 माइनस √6 अपॉन 8, तो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन आएगा, मतलब इस जो इसका हमें वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट करना है, वो हमारी वैल्यू आ रही है ये। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया, कैसे ये डायरेक्ट लगा दिया, है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसका ना थोड़ा सा मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ, कि अगर आपको ना नहीं पता है तो देखो, आपको यहाँ से ना, आपको cos 30 की वैल्यू अगर पता है, और cos 30 की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, और sin 30 की वैल्यू आपको पता है, तो आप इजिली ये दो वैल्यू निकाल दोगे और फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और cos 45 इवन sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये भी आपको याद होना ही चाहिए, आप भूलोगे तो है नहीं। तो आई होप ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको नहीं पता है तो sec 30 निकाल दो पहले, cos 30 निकाल दो, देन फिर आप कर सकते हो। इवन ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, वैसे ही डायरेक्ट करना है, कर सकते हो, मुझे लगता है कर ही सकते हो, तो मैं नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इवन अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 tan 30 1 + tan² 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे,
तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे 2 10 30 है, 10 30 की वैल्यू अगर हमें पता है कि क्या है, 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 30 की आपको अब यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं कि 30 की आपको वैल्यू पता है क्या, 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 2/√3 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस 1/3, सो दैट मीन्स 2√3। नीचे यहाँ पर 3 प्लस 1 4/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2√3 यानी 2√3, और यहाँ पर 4√3 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया। तो आपका बचा 3√3/2। इसका सॉल्यूशन, अब जी √3/2 किसकी वैल्यू है? अगर इसमें से अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 है? तो वो है साइन 60 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये निकल गया। ठीक है। अगर यहाँ पे दे रखा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो यार देखो ये पता है 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और 0 किसकी वैल्यू है आपकी? अगर मैं आपसे पूछूं 0 क्या है, 1090 की वैल्यू भी नहीं है, साइन 45 की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या है, 0। ये रख देंगे। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये वाला देखो, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में क्या है, आपको दे रखा है कि इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर करते हैं। ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको पेपर में दिए भी जाएंगे और आप कर भी लोगे, बस थोड़ा सा ना माइंड को कूल रखना होगा। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, ये दे रखा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, और हमें ना पता है साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2। अब यहाँ पे देखो एक दे रखा है कि इज ट्रू व्हेन, कब ये ट्रू होगा। तो हम ना ए की वैल्यू निकालनी है, 0 की, 30 की, 45 की, जो भी है आपकी। ठीक है। तो अगर मान लो कि हम हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे रखा साइन 2a है ना, तो दैट मीन साइन 2 इंटू ऑप्शन में से रखेंगे, 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन 0 हो जा रहा है। और साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और अगर RHS रखते हैं, राइट हैंड साइड रखते हैं, 2 साइन a, क्या रखते हैं, 2 साइन a, तो 2 साइन 0, और इसकी भी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, दैट मीन्स 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। क्या है, ए ऑप्शन। वही अगर हम 30 रखते तो हमारी वैल्यू क्या आती, अलग अलग आती, तो ये भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है। अब ये भी आप कर सकते हो 2 10 30, तो इसमें तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन अब नेक्स्ट आते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब बताओ, ये क्वेश्चन हमने किया है ना, इवन एक्सरसाइज में भी किया है कि 10a प्लस बी, चलो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। तो ये बताओ किसकी वैल्यू, 1060 की वैल्यू है, इतनी तो हमें पता ही है। 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो ये किसकी वैल्यू है, 1030 की वैल्यू है। अगर हमें ये पता है कि 1060 की वैल्यू क्या है, 1030 की वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है। तो इसको हम फ्रॉम, ये होगा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, सो दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये 2a 90, तो a की वैल्यू आ रही है 45। जब a की वैल्यू 45 आ रही है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 15 होगी। क्या होगी, 15 होगी। क्या होगी, 15 होगी। तो आई होप आपको ए और बी की वैल्यू निकालना आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हैं। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात करके साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें तो भाई नहीं पता है, कि तुम्हें नहीं पता कि भाई कैसे हम कैसे बोल दे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चलो ऐसा ले लेते हैं कि साइन है ना ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट करो कि 0 भी रख सकते हैं साइन ए की। जैसे अगर मान लो कि हम 30 और 60 लेके चलते हैं, तो ये 60 और ये 30, और ये साइन 60 और साइन 30, तो
तो ये साइन 90 हो गया, क्या हो गया 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये 2 का 2 होगा, लेकिन √3+1 होगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या ये इक्वल आ रहा है, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं ना, तो दैट मीन्स कि ये आंसर हमारा सही नहीं है, मतलब ये आपका सही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अगर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करे तो क्या थीटा इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 0 to 1 तक जाता है आपका, 0 to 1 तक जाता है। सो दैट्स वाई ये सही है आपका, ठीक है, क्योंकि आप देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो थीटा मतलब अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज फॉल्स, यानी क्योंकि आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1 to 0 जा रहा है, तो दैट मीन डिक्रीज हो रहा है ना। जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 थी, 0 से 90 जा रही है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि 0 से 90 जा रही है, दैट मीन्स कि थीटा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप वैल्यू देख रहे हो, वैल्यू घट रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, ये भी आपका फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल, देखो साइन थीटा फॉर कॉस थीटा इक्वल टू ऑल, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल कैसे हो सकता है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। क्या कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें कि भाई कॉट सॉरी कॉट 0 का मतलब हुआ कि कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये केस क्या आएगा, नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो भाई ये क्या है आपका, ट्रू है। और ये आपका क्या था, फॉल्स था। ये आपका क्या था, फॉल्स था। ये आपका क्या था, ट्रू था। ये आपका क्या था, फॉल्स था। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इसमें इतना ही है। अब जो है ना, अब इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना, वो हम इसका करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 3 पे जाएंगे हम, ठीक है बेसिकली। तो जब हम एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस आएगा। कौन सा केस आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस आएगा, ठीक है। जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है। एंड सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। एंड कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक ए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, ये कुछ चीजें है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री हो गई, वो सब। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको ना याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहा ना, तो याद रहना चाहिए, याद, अगर ये याद नहीं रहा ना तो फिर आपको पेपर में बहुत दिक्कत होगी। आपको पता होना चाहिए इन सब की वैल्यू, ठीक है। तो देखो आपकी जैसे ये है, कॉस स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। कॉट, अब यहाँ से ना आप 3 वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप 3 की वैल्यू निकाल, कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। फिर यहाँ से आपका साइन, अब यहाँ से भी एक और वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे ही आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप साइन ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आप देखो, एक इक्वेशन से हमने कितने फॉर्मूले निकाल दिए, एक इक्वेशन से 4 फॉर्मूले अलग से निकाल दिए। सेम यही चीज आपके इसके लिए हो जाएगा। देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इवन अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 या कॉट ए इक्वल टू √, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो यहाँ से भी हमने क्या निकाल दिया, 4 फॉर्मूले निकाल दिए। तो ये याद रहना चाहिए, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे।
लाइक यहाँ पे आपका sec स्क्वायर इक्वल टू हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। sec a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। और फिर आपका sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हुआ, ठीक। या फिर आप ये भी कर सकते हो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 या टेन ए इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको अब अप्लाई करना है। और ये कहाँ पे भी ट्रू होते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में ट्रू होते हैं, ठीक है। 0 लेस देन और इक्वल टू एंगल, जो भी आपके एंगल होगा लेस देन और इक्वल टू 90, ये है, इस पे सारे तीनों के तीनों एप्लीकेबल है, तीनों के तीनों क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा मैंने फॉर्मूले डिराइव कर दी, इसी का पेपर में आप सॉल्व कर पहुंचे। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें निकालना है cos ए tan ए एंड sec इन टर्म्स ऑफ sin ए, sin ए के टर्म्स में निकालना, मतलब जो फॉर्मूला है ना उसमें sin ए हमें चाहिए, क्या चाहिए, जो भी इक्वेशन हमें सॉल्व करें तो हमें sin ए आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो cos ए निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्म, क्या जानते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यार देखो यहाँ पे तो हम cos ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या साइन के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये है, अब हमें निकालना है, ठीक। तो ये आपका वैल्यू आ गया, तो इसको आप हटा दो, माइनस हटा दो, क्योंकि माइनस का तो केस नहीं। अब यहाँ पे हमें tan भी है, तो tan का भी हमें पता है, tan ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। लेकिन हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें साइन के ही टर्म पे चाहिए। कॉस की हमने वैल्यू निकाल ली है कि साइन ए अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो भी हमारा tan ए किस टर्म में आ गया, साइन के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। वैसे आपका sec है, sec ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। और 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू हम पता है, निकाल चुके, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से भी हमारा sec ए का भी जो है किस टर्म में आ गया, साइन ए के टर्म में आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा दे रखा है, ये थोड़े ना पेपर में, ये देखो एक चीज याद रखो कि इस जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप एक्सरसाइज कहो ना, वो आपका 8.3 ही है। बिकॉज दैट, क्योंकि इसमें जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर यहाँ पे दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, अब तुम बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि यही हमें, जैसे हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमें कहते हैं कि ये सब ना प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ ही आपको उतना समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप, जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, इसमें देखो कॉट ए माइनस कॉस ए है, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए को हम किस में, कॉस अपन साइन में बदल सकते हैं ना, बदल दिया हमने, यहाँ पे ही बदल दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया, देखो जैसे कॉस ए बाहर आ गया, दोनों में से कॉमन ले लिया कॉस ए, और बचा गया 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बचा। और यहाँ पर आपका कॉस फिर कॉमन लिया, तो बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचा, इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। और 1 अपॉन साइन ए हमें पता है क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक ए। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ करना था इसमें नहीं। जैसे इवन देखो, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हमें इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इवन ये दे दिया है, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी यूज करके हमें ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है भैया, कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जब हमें इसे करना है तो बेसिकली अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमने लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, मतलब ये कैसे आ गया, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है। देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या करना है, हम ना डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। तो यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेम यही चीज यहाँ पर भी हुई, ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर भी हुई, ठीक है। तो अब यही चीज हो गया, अब यहाँ पे हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1,
tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इनको क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जैसे आप देखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 आया, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 आया, इसमें हमें क्या करना है, tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, tan थीटा माइनस sec थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया -1 tan थीटा माइनस sec थीटा, तो इसको किया 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बोलोगे सर ये जो चीज आपने करी ना, मतलब ये जो क्वेश्चन में किया गया है मल्टीप्लाई करना, ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस, किससे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से हम सॉल्व करें तो किस तरीके से हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इवन यही चीज आपको दिया हुआ है, cosec थीटा माइनस, ठीक है, cosec थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, देखो इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि वो आसान है थोड़े। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग पे जा रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि cosec थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं करना है, cosec थीटा है ना, आपको इसमें किसको बदल देना 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे कॉस में दे रखा है तो 1 अपॉन साइन है, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इक्वल स्क्वायर हो गया है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, क्या ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो हमारा आ जाता है साइन थीटा का साइन थीटा ही आ रहा है, और ये हो जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा आ जा रहा है, और सबका क्या है होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर है। तो अगर हम इसको करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये केस आ जा रहा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 माइनस, देख रहे हैं ना हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दे रहा है और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो इसको, ये हुआ, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे प्रूफ करना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचने वाला चीज नहीं है, वैसे ही आपका ये है, इसमें भी आपको क्या कर देना है, कॉस ए 1 प्लस साइन है ना, और इसको तो आप पूरा सॉल्व करो तो आपका 2 sec आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम एलसीएम निकाल के सॉल्व करो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब आपका जैसे मान लो कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लंबा जाएगा तो इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हमें करना है इसको सॉल्व तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि tan थीटा का कुछ नहीं, जैसे sec थीटा cosec थीटा दे रखा है ना, इसका मतलब sin थीटा और cos थीटा में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पहले देखते हैं क्या होता है। जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हुआ। ठीक है, जगह है ना, हाँ चलो, और यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा का मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको हमने सॉल्व किया तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और इसको हमारा हो गया cos थीटा बाई sin थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या करेंगे, देखो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये जो sin थीटा ये ऊपर आ गया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो sin थीटा हो गया ये, ठीक, और हाँ, और ये आपका sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा है,
तो ये साइन कॉस थीटा ऊपर हुआ और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, डन। ठीक है, इतना हो रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम इन लोग का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो अगर हम जब एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा आएगा। ठीक तो लंबा क्या आएगा कि आपका देखो, जैसे ये cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा sin थीटा, और ये आपका क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये आपका क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा है ना, ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, लाइक ये बाहर आ गया माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या है हमारा, ऊपर जब हम देख रहे हैं तो जैसे हमें साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे इसका है, इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और ये आपका ये केस लेके चल रहे हैं, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस हो जाएगा ना। वेट वेट वेट, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, एक मिनट गड़बड़ हो गया, साइन थीटा, यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि फिर ये जो माइनस निकलेगा ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो ये आपका इसके साथ हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो इसकी ये जगह पे आ जाएगा, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो अब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये केस आता है, ये हमारा केस आता है। नीचे हमारा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपका इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यही आ रहा है ना। और हमारे को चाहिए क्या कि 1 प्लस सेक थीटा, कुछ नहीं करना है। अब देखो, एक बार हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अगर जब उसको ऊपर लेके चले तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, और इसी के साथ हमने कह दिया RHS। ठीक, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा प्लस 1। तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से करते हैं ये क्वेश्चंस, कैसे हैं इसी तरीके से हमें करना है। देखो इसमें ना आपने क्या देखा, इसमें सिर्फ एक साइन का चेंज हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि हमें ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बदलना है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा दोनों में से। तो देखो ये माइनस जैसे इसमें से कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये बाहर आ गया, ये माइनस फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस में, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से, तो मुझे लगा था कि मेरे को कराने पड़ेंगे, बट मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यही क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये तो ये वो चीजें होगी कि हाँ चलो हमें एक
तरीके से समरी करानी है, हमें कंसेप्ट समझाना है, तो उसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे। बट एक्चुअली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो पेपर के रिगार्डिंग होगा कि भाई उसमें से पेपर में आएंगे भी क्वेश्चंस। ये मेरा अब रहेगा कि हाँ भाई ऐसा एक पेपर बना के दूं जिसमें से आपका रहे कि चांसेस रहे क्वेश्चंस आने के, या उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आ पाए जिससे कि आपको करने में डिफिकल्ट ना हो, ठीक है, वहां पे उतना मेंटल प्रेशर ना हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड पार्ट 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारा जो है ना एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे, तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, उसमें हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल।